दलित समाज के संविधान रचयिता की मूर्तियों को पिला रहे तालाब का गंदा पानी। समाज में दलितों को मान सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाने की जंग में अपने प्राणों की आहुति देने वाले संविधान रचयिता भीमराव अंबेडकर और महात्मा फुले की मूर्तियों को तालाब का गंदा पानी पीने पर विवश किया। घटना भिंड जिले के नगरपालिका लाहार की वार्ड क्रमांक 10 की है, जहां दलित समाज के ठेकेदारों ने राष्ट्र के महापुरुषों की प्रतिमाएं तो स्थापित करा दी हैं, मगर उचित प्रबंधन न होने से वह दुर्दशा का शिकार हो रही हैं। भारत में मूर्ति पूजा लगभग 2 करोड़ साल पुरानी परंपरा है। जब भी लोग वैदिक रीति रिवाज से किसी देवी देवता की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर पाते हैं, तो पूरी विधि विधान और मंत्रोच्चारण से उस प्राण पूजा की जाती है। जब किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण की जाती है, तो आस्था का केंद्र बन जाती है और सनातन धर्म में प्रारंभ से ही देवी मूर्तियां ईश्वर प्राप्ति और शांति की साधनों के एक अति महत्वपूर्ण साधन की भूमिका निभाती रही हैं। जब हम किसी व्यक्ति के प्रति आस्था रखते हैं, तो उससे स्नेह रखते हैं और उसके बताए हुए रास्ते से अपने सुनहरे भविष्य के निर्माण करते हैं। वह निश्चित ही हमारे लिए सम्मान और देव पुरुष के समान हो जाता है। हमारे लिए और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए सदा के लिए पूजनीय हो जाते हैं। बड़ी विडंबना यह है कि मनुष्य एक बहुत बड़ा स्वार्थी प्राणी है। उसका स्वार्थ सर चढ़कर बोलता है और इसका जीवंत उदाहरण है दलित समाज के उत्थान में अहम भूमिका निभाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा फुले की प्रतिमाएं आज बिना देख रेख के अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाने पर मजबूर है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन वंचित शोषित दलित वर्ग को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए खपा दिया। अब जब यह वंचित शोषित वर्ग संपन्न हो गया, तो यहाँ वंचित शोषित दलित वर्गों के ठेकेदारों ने इन समाज उत्थान के जनकों की उपेक्षा कर जगह जगह उन्हें हंसी का पात्र बनाने का कार्य कर दिया है और उनके बनाए नियमों और विधानों को सिर्फ और सिर्फ लाभ व आरक्षण का जरिया बनाकर आर्थिक लाभ और आरक्षण लाभ प्राप्त करने का माध्यम बना लिया और हर जगह सिर्फ मूर्ति को स्थापित कर शासकीय भूमि को कब्जा कर स्वयं को महान बनाने की चेष्टा में लगे रहते हैं और लाभ प्राप्त होते ही इनके आदर्श को दरकिनार कर पल्ला छुड़ाने में भी नहीं चूकते। मन व्यथित होता है, आज हमारे देश के महापुरुषों की प्रतिमाओं के इन दलित समाज के ठेकेदारों ने स्थापित तो करा दिया, मगर इनकी उचित देख रेख न होने से अब यह महापुरुषों की प्रतिमाएं आंसू बहाने पर विवश है। हमें इन महापुरुषों के इन विचारों को सुनना चाहिए, जो समाज के ऐसे सामाजिक ठेकेदारों को आईना दिखाने के लिए काफी है कि आज के परिदृश्य में आपका समाज बांटने की कृत्य निंदनीय है। हो सकता है कि मूर्ति पूजा किसी धर्म की भक्ति आत्मा की मुक्ति की डगर हो, लेकिन भक्ति या फिर नायक पूजा हमें निश्चित तौर पर अधोगति और तानाशाही की तरफ ले जाएगी। बाबा साहब अम्बेडकर। महात्मा फुले ने मूर्ति पूजा की कटु आलोचना की थी। उन्होंने मूर्ति पूजा पर प्रश्न उठाते हुए कहा और पूछा कि इस संसार का निर्माण करता एक पत्थर विशेष या स्थान विशेष तक सीमित कैसे हो सकता है। जिस पत्थर से सड़क मकान आदि बनाया जाता है, उसमें देवता कैसे हो सकते हैं। भिंड से पीयूष बरथरिया की रिपोर्ट। महापुरुषों की जहाँ प्रतिमा लगी हैं, वहाँ पानी का जमाव का है, थोड़ा ऊंचाई नहीं है और मेरे संज्ञान में बात आई है, तो मैं उसे जल्दी से जल्दी पुराव का प्रयास करके पुराव करवा रहा हूँ। भराव करवा के वहाँ अच्छी व्यवस्था और सौंदर्यीकरण करा दूँगा। आरक्षण के दया से बड़ी बड़ी जगह करके फिर उनकी तरफ ध्यान नहीं देते कि बाबा साहब ने हमें क्या दिया क्या नहीं दिया, उनको भूल जाते। इसलिए बाबा साहब का अपमान हो रहा है। बाबा साहब का अपमान अपने लोग ही कर रहे हैं, न कि सरकार कर रही है। नौकर करते और जानना बड़े अधिकारी बन गया, ताना बाबा साहब को भूल जाते, फिर कहते हैं हमारे कोई नहीं है बाबा साहब, हमें तो नौकरी चाहिए बस, हम तो नौकर हो गया, हम खुद ही का लगता है हमको बाबा साहब।